देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। क्या उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के शासनकाल में जाति को देखकर गोलियां बरसाई जाती है? क्या एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में जो किए जाते हैं वो जाति को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं? लेकिन लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है। और विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उससे भी ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जातिगत आधारित है। जातिगत जनगणना एक अलग विषय है, लेकिन जाति के आधार पर न्याय और अन्याय करना, इंसाफ दिलाना, बेरहमी करना, ये एक अलग विषय और ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक जाति को ध्यान में रखते हुए अगर एक सरकार कार्यवाही करती है तो ये कहीं से भी निष्पक्ष तो नहीं हो सकता। खबर जो है वो मंगेश यादव के एनकाउंटर से संबंधित है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या मंगेश यादव था इसीलिए उसे मार दिया गया? क्या यादव राजनीति कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, या योगी जो इल्जाम लगा रहे हैं और मायावती जो बात कह रही है, क्या सचमुच यादव राजनीति या जातिगत आधार पर राजनीति हो रही है? आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस विषय पर, तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं राहुल गांधी ने क्या कहा है इस बारे में कि कैसे मंगेश यादव के एनकाउंटर को जातिगत तीव्रता मिल रही है। राहुल गांधी लिखते हैं, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ रही है जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस? एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार ने आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवाल के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई है? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे में लगाना सिर्फ ढोंग है जब आपकी सरकारें हो और खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हो। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। ये बहुत अहम बात राहुल गांधी ने और अहम सवाल उठाया है कि आखिर कब तक जाति को मद्देनजर रखते हुए जाति को आधार बनाकर राजनीति की जाएगी? आखिर देश में कानून व्यवस्था तो पहले से है, तो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका का काम क्यों करने लगा है? ये सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों पहले इस तस्वीर पर नजर डालिए। लिखा है एक योगी का जाति मुंह। दैनिक भास्कर की ये खबर है जिसमें आप देख सकते हैं, लिखा है योगी की तस्वीर है और लिखा है राजपूतों की ही पीठ के महंत है सीएम योगी, एनकाउंटर में अधिकतर दूसरे जातियों के लोग ही मरे। तो क्या जो अगड़ी जाति है उसके मसीहा के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखा जाए? क्या पिछड़े जातियों के लिए एक सरकार काम नहीं करेगी क्योंकि वो एक ठाकुर चेहरा है, क्योंकि वो राजपूत चेहरा है, क्योंकि वो अग्रणी जाति का नेता है? तो क्या वो पिछड़ों को छोड़ देगा? अगर ऐसा होता है और आप कहते हैं कि आप राजा हैं, तो आप राजा के पद का अपमान कर रहे हैं। आप एक नेता के, एक मुख्यमंत्री के पद को अपमानित, कलंकित करने का काम कर रहे हैं अगर आप पिछड़ों को पिछड़ा ही उनके हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन हाल पर छोड़ने तक ये सीमित नहीं है, ये तो है कि पिछड़ों को लाला के एनकाउंटर करो और अगर किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है तो जबरन उसकी कहानी बनाकर पेश कर। लेकिन दूसरी तरफ अगड़े वर्ग के साथ क्या हो रहा है ये खबर देखिए, बेहतर से आपको पता चलेगा। लिखा है एनकाउंटर को तलाश रही थी पुलिस, भाजपा में शामिल। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसमें हत्या, लूट, अपहरण, एक्सटॉर्शन आदि जैसे जघन्य मामलों का आरोपी रहा है गैंगस्टर सोनू कनौजिया, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो एनएसए है उससे वांछित है। लेकिन देखिए पुलिस उसे एनकाउंटर के लिए तलाश रही थी मगर वह पुलिस को नहीं मिला। हालांकि बृहस्पतिवार को उसने बरेली में ही यूपी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होने का खिताब हासिल कर लिया। तो ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? जिसको एनकाउंटर के लिए ढूंढा जाता है वो भाजपा में शामिल हो रहा है, जिसने कोई जुल्म ही नहीं किया उसको एनकाउंटर में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या ये इंसाफ है? क्या उत्तर प्रदेश में जिस कानून व्यवस्था की डींगे आकी जाती है
क्या उत्तर प्रदेश में ये सिला मिल रहा है लोगों को योगी सरकार को वोट देने का, भाजपा को मतदान करने का? क्या ये कसूरवार है लोग जिनके साथ इस तरीके के अन्याय हो रहा है? चलिए बात करते हैं मंगेश यादव की, क्योंकि मंगेश यादव के संदर्भ में मायावती ने क्या कहा है आप पढ़ेंगे तो आप ताज्जुब होंगे कि जो दलितों की मसीहा कही जाती है, किसी दलित के साथ कुछ गलत होता है जो बिल्कुल निंदनीय है, उनका पक्ष मायावती लेती है। लेकिन कोई यादव के साथ गलत हो जाए तो ये मायावती राजनीति करने से भी बाज नहीं आती। क्या लिखती है मायावती? यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से भाजपा व सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराध अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हो। अर्थात बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलित, अनपिछड़े वर्ग, गरीब व व्यापारी आदि को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते मारते पीटते थे, ये सब लोग भूल गए। जबकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून द्वारा कानून का राज बीएसपी के शासन में रहा। जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिलाया गया, कोई फर्जी एनकाउंटर आदि भी नहीं हुए। अतः बीजेपी व सपा के कानूनी राज के नाटक से भी सजग रहे। मतलब यहाँ पर इस पर चर्चा हो रही है, एनकाउंटर हुआ है, क्या जाति को देखकर हो रहा है, और मायावती यहाँ पर अपनी ही राजनीतिक रोटियां सेकने लगी। शायद यही कारण है कि शून्य पर सिमट चुकी है इस समय। ये बिल्कुल निंदनीय है इस तरीके की प्रतिक्रिया, जिस पर जांच होनी चाहिए। जैसे चंद्रशेखर ने कहा है कि जांच होनी चाहिए, तो जांच की मांग विपक्ष को करनी चाहिए, विपक्ष को पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है। और आप अपनी ही राजनीतिक रोटियां सेकने लगी कि नहीं सपा भी गलत है, भाजपा भी गलत है, बीएसपी का राज सबसे बेहतर था। ये जनता पर छोड़ दीजिए किसका राज बेहतर था किस पर नहीं। आपको सवाल और आपको सरकार से सवाल पूछना आपका जो प्रथम कार्य होना चाहिए। दोस्तों बहुत से ऐसे आरोप जो है मंगेश यादव के संदर्भ में लग रहे हैं। उनके पिता तो ये तक कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव का फोन नहीं आता तो उनको उनके बेटे की बॉडी तक नहीं सौंपी जाती। सोचिए कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा मामला है। इसको लेकर रोशनी सिंह क्या लिख रही है वो दिखाती हूँ आपको। देखिए, This is Mangesh Yadav's sister. Mangesh was killed by UP police STF because Amitabh Yash and his flunky DK Shahi think that they get to decide who lives and who doesn't. How many extrajudicial killings needs to happen before the courts intervene? इस तरीके की कार्रवाई आखिर कब तक होगी? कब क्यों न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है कि कार्यपालिका को जब मर्जी हो रहा है वो न्यायपालिका की भूमिका अदा कर रहा है? और अगर ऐसा ही है तो लोकतंत्र का काम क्या? क्या काम जो हम सबके काम, डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जैसे चीजों को संविधान में दर्जा मिला है, ऐसे तो कोई भी किसी का काम करते रहेगा और कोई हस्तक्षेप, कोई कुछ भी ना बोले। तस्वीर देखिए आप, ये मंगेश यादव के घर की हालत है और कह रहे हैं कि एनकाउंटर ये ज्वेलरी शॉप से 1.5 करोड़ का जो है लूट मचा रहा था। करोड़ों की लूट मचाने वाला व्यक्ति का घर, जरूर देखिए आप, तस्वीरें देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने, बहुत से विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर एनकाउंटर में ली गई है जान। सुप्रिया सुरेश ने भी प्रतिक्रिया दी। बहुत से पत्रकारों ने अपनी बात कही। लोग जा के घर देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इन सबसे एक बात साफ हो जा रही है कि जाति को मद्देनजर रखते, जाति को आधार बना के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। और अगर ये सच है तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? मतलब जिस कानून व्यवस्था को सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश में माना जाता है, कलंकित हो चुका है अगर ये सच्चाई है तो। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।